ओम श्री विष्णवे नमः। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी आजमगढ़ का एक ऐसा नक्षत्र जो अनंत आकाश में विलीन हो गया और पीछे छोड़ गया शिक्षा का ऐसा प्रकाश जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को रोशन करता रहेगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यम भावित है। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की आत्मा भले उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन उनके कर्म अमर हैं, जिसे हर व्यक्ति याद कर एक आंतरिक पीड़ा का अनुभव कर रहा है। उनकी अंतिम यात्रा इस बात की गवाह रही है कि उनकी श्रद्धांजलि में 17 जुलाई का पूरा दिन अंतिम दर्शन के लोगों का तांता लगा था। उनकी अंतिम यात्रा इस बात की गवाह रही है कि उनकी श्रद्धांजलि यानी कि 17 जुलाई के पूरे दिन अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े सभी लोग, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग, चिकित्सा क्षेत्र के तमाम लोग, अधिवक्ता गण, इसके अलावा तमाम ऐसे लोग पूरे दिन इस महान व्यक्तित्व के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। श्रद्धांजलि यात्रा आजमगढ़ जिले के चिल्ड्रन कॉलेज के सीबीएसई बोर्ड से शुरू हुई, जो आईसीएसई बोर्ड होते हुए मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंची। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। वहां से यूपी बोर्ड से होते हुए अपने जन्मभूमि अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज कस्बे में पहुंची। उनका अंतिम संस्कार जहांगीरगंज कस्बे से 8 किलोमीटर की दूरी पर रामबाग घाट पर संपन्न हुआ। वहां भी लोग अंतिम दर्शन के लिए बेताब दिखे। जहां जहां जिन जिन स्थानों से ये यात्रा गुजरी, वहां लोग अंतिम दर्शन के लिए पहले से ही खड़े होकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यही उनके द्वारा किए गए कार्यों का अमृत दर्शन था। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश
जहां तुम चले गए। एक आह भरी हो। आजमगढ़ की पवित्र धरती ने अनेक रत्नों को जन्म दिया है। कहते हैं कि ये खिते आजमगढ़ है। फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नयर आजम होता है। बजरंग त्रिपाठी जी भी इस आजमगढ़ की धरती के ऐसे ही शख्स थे, जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और इच्छा शक्ति की बदौलत खुद को जर्रा से आफताब में बदल दिया। बजरंग त्रिपाठी जी का जन्म जनपद अंबेडकर नगर तत्कालीन अयोध्या जनपद के छोटे से गांव जहांगीरगंज में हुआ था। 15 नवंबर 1943 में श्री विक्रमा प्रसाद त्रिपाठी के घर में पैदा हुए। उनकी माता का नाम श्रीमती धनपति देवी था। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी अपने 6 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। परिवार बड़ा था, परिवार में आर्थिक कठिनाइयां भी थीं, लेकिन शिक्षा के प्रति उनके जुनून ने उन्हें हर बाधा पार करने की प्रेरणा दी। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा गांव में ग्रहण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर करने के बाद उन्हें सेना में नौकरी मिल गई। गवई पृष्ठभूमि के प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने देहरादून में ट्रेनिंग के दौरान सेना में अंग्रेजी भाषी लोगों के प्रभाव और प्रतिष्ठा का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी प्रतिभाशाली होने के बावजूद अंग्रेजी भाषा बोलने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्होंने सेना में ट्रेनिंग के दौरान ही मन में ठान लिया कि जब भी मौका मिलेगा पिछड़े इलाके के युवाओं के लिए इंग्लिश मीडियम का स्कूल जरूर खोलेंगे। ईश्वर ने जल्द ही उनकी सुन ली। सेना में ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी नियुक्ति उच्च शिक्षण संस्था साकेत महाविद्यालय अयोध्या में सैन्य विज्ञान के शिक्षक के तौर पर हो गई। कुछ ही दिनों के बाद उनकी नियुक्ति आजमगढ़ के प्रतिष्ठित शिवली नेशनल कॉलेज में हो गई। शायद नियति ने ही प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को आजमगढ़ की धरती के लिए चुना था, जो भविष्य में उनकी कर्म भूमि होने वाला था। यहाँ पर शिक्षण कार्य करते हुए उन्हें सेना की ट्रेनिंग के दौरान ली गई अपनी प्रतिज्ञा याद थी, जिसे साकार करने के लिए उन्होंने वर्ष 1977 में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ का गठन किया। इस सोसाइटी के मुख्य कर्ता धर्ता प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी द्वारा शिक्षा का जो चिराग 7 जुलाई 1977 को प्रज्वलित किया गया, वो पिछले 5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। तारीख थी 7 जुलाई और वर्ष था 1977। इस ऐतिहासिक दिन में प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने अपनी अटल प्रतिज्ञा की शुरुआत की। जिस तमसा नदी के तट पर महर्षि दुर्वासा, देवल और दत्तात्रेय ने घोर आध्यात्मिक तपस्या की, उसी तमसा नदी के किनारे प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने अपनी ली गई प्रतिज्ञा की तपस्या की। किराए के मकान में आजमगढ़ जिले में पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की। तमसा नदी के तट पर शुरू हुई ये शैक्षणिक यात्रा धीरे धीरे रेलवे स्टेशन के निकट दोनों बगल तक पहुंची और फिर लगातार शैक्षणिक विस्तार ने आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग पर इटौरा गांव के पास वृद्ध स्वरूप दिया। लगातार 5 दशकों में ये शैक्षणिक संस्था पूर्वांचल की कई जिलों में स्थापित हो गई, जहां पर पढ़ने वाले बच्चे देश विदेश के कई हिस्सों में प्रशासनिक सेवाओं के अलावा हजारों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर सहित तमाम कार्यों के जरिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं इन 5 दशकों में कब कब और कौन सी संस्था का उद्भव हुआ। वर्ष 1977 में पहला चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़। वर्ष 1992 में जिले का पहला चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़। वर्ष 1994 में चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़। वर्ष 1998 में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना। वर्ष 1999 में जिले का पहला फार्मेसी कॉलेज। 2002 में नर्सिंग कॉलेज।
2004 में पैरामेडिकल, 2005 में डेंटल कॉलेज, 2005 में ही डिग्री कॉलेज। उनकी अंतिम यात्रा से कुछ दिन पूर्व ही उनकी इच्छा के अनुरूप उनके छोटे भाई डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी के सकारात्मक प्रयास से 2023 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, बस्ती और बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश सरकार की पीपीपी मॉडल के 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई यानी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुला। इसके अलावा ऑफिसर बजरंग त्रिपाठी ने अपने गांव पर क्षेत्र के ग्रामीण बच्चियों के लिए 1980 में जहांगीरगंज में बालिका इंटर कॉलेज, 2012 में सीबीएसई संत कमला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 2021 में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन इस सोसाइटी द्वारा ही शुरू किया। इन शैक्षणिक संस्थाओं के खोलने के पीछे प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों के अंदर प्रतिभा विकसित करना था। इसके लिए उन्होंने आजमगढ़ मुख्यालय से 50 किलोमीटर तथा अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज कस्बे में 25 किलोमीटर की दूरी तक बसें चलवाई। दूर दराज के बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा दी। उनका सपना था कि कोई प्रतिभा छूटी ना रहे। उन्होंने इस विद्यालय परिवार के समूह को अपना परिवार माना। भगवान राम के साथ लक्ष्मण की तरह हमेशा साथ रहने वाले उनके छोटे भाई डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने उनके न रहने की पीड़ा का बखान किया है और कहा है, आज वो नहीं है, इसका दर्द उन्हें जीवन भर रहेगा, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो हमारे भाई जरूर थे, लेकिन उनकी भूमिका हम लोगों के जीवन में पिता की तरह रही। अपने पिता तुल्य भाई की ना रहने पर उन्होंने अपने कुछ संस्मरण सुनाए। आप भी सुनिए उन्होंने और उनके बड़े भाई एडवोकेट रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है। उनकी कमी तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी उन्होंने सपना देखा था उसको पूरा करें और उनकी कमी को पूरा प्रयास करें कि भरा जाए। अच्छा, बहुत लंबे समय तक आप उनके साथ रहे हैं, कोई एकाध संस्मरण ऐसा हो जो बहुत प्रभावित किया? हम तो सन 78 से उनके साथ करीब 48 साल से साथ रहे, सब कुछ सीखे। और भाई ने तो हमारे बाप थे, पिता थे। 73 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वही पढ़ाई लिखाई सारी चीजें हम लोगों का किए। तो प्रतिदिन हम लोग साथ बैठते थे। वो हम लोगों को भाई की तरह नहीं, दोस्त की तरह रखते थे। हम लोग बैठ करके सारी बातचीत करते थे, सारी समस्याओं पे विचार विमर्श करते थे। कभी कभी मनोरंजन के लिए बैठ के ताश भी खेल लेते थे। और प्रतिदिन दोनों भाई, हम और हमारे बड़े भाई वकील साहब रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, प्रतिदिन 2 घंटा हम लोग उनके साथ बैठते थे। बड़े भाई थे, हमारी उम्र में करीब 17 साल का उनका अंतर था। तो वो कभी ये नहीं समझते थे बहुत छोटे भाई। हम लोग हंसते हुए पूरा खुले विचार से रहते थे। कोई चीज हम लोगों से गुप्त नहीं रखते थे। दोस्तों की तरह हम लोगों से व्यवहार करते थे। अगर कोई गड़बड़ी भी होती थी, कोई ऐसी गोपनीय बात भी थी, वो भी ओपन करते थे, वो बताते थे। और कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको वो भी शेयर करते थे। उसका एक उदाहरण बताएं। जैसे हमारे बड़े भाई वकील साहब हमारे हैं, उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 4 साल का अंतर है। एक दिन हमारी उनकी कुछ थोड़ा सा नाराजगी हो गई, तुरंत बुलाए, मैंने साहब देखो वो तुमसे बड़े हैं और कभी उनका साथ मत छोड़ना। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जितने लोगों से संबंध है उनका निर्वाह करना, उनका कभी साथ मत छोड़ना। हमारे यहाँ जितने कर्मचारी हमारे साथ रहे हमारे समय में, उनको कभी किसी को मत हटाना। सब लोग जो है समर्पित भाव से हैं, सबको परिवार मान करके लेके चलना। एक विद्यालय, एक संस्था, एक पूरा परिवार है, सबके साथ सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़ना। तो आपका प्रयास क्या होगा? सब है, हम भी वही मानते हैं। हम तो 4 साल से उन्होंने इंडिपेंडेंट चार्ज हमको दे दिया था अपने इसी काल में, मतलब जब वो अस्वस्थ हुए, कोरोना काल से जब वो अस्वस्थ हुए, तभी उन्होंने हमको पूरा पूर्ण रूप से पूरा चार्ज दे दिया।
और मैं देख ही रहा था, वो देख करके संतुष्ट भी थे जो काम हम करते थे। तो वो समझ गए थे कि नहीं ये इस लायक है, काम कर रहे हैं। सबसे कहते भी थे कि मोन अच्छा काम कर रहा है, प्रयास अच्छा कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे जो उनका नाम है, जैसे पूर्वांचल के वो मालवी कहे जाते हैं, तो आने वाले दिनों में उनकी छवि धूमिल ना हो, जगह जगह हम उनका स्टैचू भी बनाएंगे। और आने वाले जो उनका जो भी सपना था मेडिकल कॉलेज खोलने का, यूनिवर्सिटी खोलने का, वो सब साकार होगा, कराएंगे उसको। देखिए, वो हमारे बड़े भाई थे। हमारे पास उनके निधन से रोने के अलावा कोई शब्द नहीं है। उनसे उनके जैसा भाई होना संभव नहीं है। वो हम लोगों के पिता समान थे और हम लोग उन्हीं की छत्र छाया में बड़े और पले हैं। और उनके जैसा व्यक्तित्व मैं समझता हूँ कि बिरले लोग हैं। वह कभी ना तो हारने वाले थे, न रुकने वाले थे, न झुकने वाले थे, और हमेशा जो है सकारात्मक भाव में जीते थे। कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा विकास की और शिक्षा के ही विकास की बात किया। उनकी इच्छा थी कि पूरे देश और समाज में शिक्षा की ऊंचाई इस स्तर तक चली जाए, विश्व में शिक्षा विभाग का हमारे यहाँ कॉलेज का नाम है। इस प्रकार हम लोग बहुत दुखी हैं और उनकी उस कमी को पूरा हो पाना संभव है। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की शैक्षणिक संस्थाओं के विस्तार को उनके जानने और चाहने वाले लोगों ने उन्हें पूर्वांचल के मालवीय की संज्ञा दी है। हालांकि प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी हमेशा कहते थे कि वो मालवीय नहीं है। मालवीय जी तो बहुत ऊंची शख्सियत थे। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए खुद की गौशाला खोली। खेतों से सब्जियां भी वो उगाते थे। लॉन्ड्री, आटा चक्की खुद की लगवाई ताकि शुद्धता का पूरा ध्यान दिया जा सके। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी का अपना एक संकल्प और उनकी एक इच्छा शक्ति थी कि किराए के मकान से कुछ बच्चों के साथ शुरू हुआ ये कारवां आज अगेन। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी का अपना संकल्प और उनकी इच्छा शक्ति थी कि किराए के मकान से कुछ बच्चों के साथ शुरू हुआ ये कारवां आज सैकड़ों एकड़ में निर्मित विशाल काय भावनाओं में तब्दील हो गया, जहां प्रतिवर्ष हजारों बच्चे अपने स्वर्णिम भविष्य को संवार रहे हैं। सैकड़ों एकड़ में बने शानदार भवन, मॉडर्न क्लास, लाइब्रेरी, लैब, खेल के मैदान, उच्च कोटि के शिक्षक, बच्चों के लिए हॉस्टल, ऑडिटोरियम, स्थायी टीचर्स के लिए आवास, और इन परिसर में अनुशासन की दायरे में यूनिफॉर्म में हजारों बच्चे परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी कहा करते थे कि कोई भी समाज शिक्षा के जरिए ही उन्नत कर सकता, और इसी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन स्कूल परिसर के कमरे में ही रहकर समर्पित कर दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस बजरंग त्रिपाठी ने सैकड़ों एकड़ में इतने बड़े बड़े भवन बनाए, उन्होंने आज तक अपने लिए एक आवास तक नहीं बनाया। सामाजिक जीवन में रहकर इतना बड़ा त्याग शायद ही कोई कर सकता है। उन्होंने अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए कभी भी अनुशासन और गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। उन्होंने लोगों के सहयोग से तो काम किया, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई की भी सारी जमा पूंजी संस्था की तरक्की के लिए लगा डाली। उनसे जुड़े लोग कहते हैं कि बजरंग त्रिपाठी एक शिक्षाविद तो थे ही, उन्होंने बतौर शिक्षक जो काम कर डाला वो मुश्किल ही नहीं था बल्कि नामुमकिन था। 82 साल का उनका सफर देखा जाए तो ये साफ कहा जा सकता है कि उनके लिए शिक्षा एक सेवा रही। ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ द्वारा किए गए कार्य पूर्वांचल में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख पहचान बन चुके हैं। बस यही एक कारण है कि उन्हें पूर्वांचल का मालवीय कहा जाता है। उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश के शिक्षक विधायक प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के बारे में क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, शिक्षकों का प्रतिनिधि होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से हम इनको महामने ही कहते हैं,
कि हम चले गए, जिस तरह से इन्होंने पूर्वांचल के लिए एक दिशा दिया, शिक्षा की लौ जलाई है, और उससे लाखों लाख परिवार आज सुखमय की स्थिति में हैं। जो अपूर्णी क्षत हुई है उसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता। अपनी हृदय की गहराइयों से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस परिसर में स्थापित एक भव्य मंदिर है, जहां से पूरे परिसर को एक आध्यात्मिक शक्ति भी मिल रही है। मौजूदा समय में प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की समस्त शैक्षणिक विरासत का दायित्व लक्ष्मण की तरह साथ रहने वाले छोटे भाई डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर संभाल रहे हैं। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की प्रभु के श्री चरणों में विलीन होने के बाद पूरा परिवार शोकाकुल है। चचेरे भाइयों सहित सभी को मिलाकर कुल 9 भाइयों का परिवार उनके चले जाने के गम से इस बात से आहत है कि वो सभी छोटे बड़ों का हर बात का ख्याल रखते। आप सुनिए उनके एक भाई जो कि न्यायिक सेवा में हैं, उन्होंने क्या कहा। मैनेजर साहब तो हमारे बड़े भाई थे और हम लोग समीक्षा गार्जियन भी थे और अद्वितीय प्रतिभा के थे, और उनकी छत्र छाया में रहकर हमने पढ़ाई लिखाई किया, और जो भी मैं जज की कोशिश तक पहुंचा उन्हीं के दिशा निर्देश पर मार्गदर्शन में पहुंचा। और उनकी कमी अब तो लगता है बहुत दिनों तक कोई नहीं भरपाई हो पाएगी। और ऐसे लोग कभी कभी धरती पर आते हैं जिनको जाने के बाद लोग याद करते हैं, और जो कृत्य उन्होंने किया है सदियों तक अमर रहेगा। और उनके बारे में व्याख्या करना मेरे पास शब्द नहीं है तो मैं ज़्यादा बोल सकूँ। आपके जीवन में परिवार में रहे हैं, कोई एक आध स्मृतियाँ ऐसी हो जो आपको बहुत प्रभावित की? स्मृतियाँ की, मैं नौकरी ज्वाइन करने गया तो उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो ज्वाइन करने, तो उन्होंने मेरे पास स्कूटर नहीं थी, मैं वकालत करता था। उनका तुम स्कूटर लेके जाओ साथ में यहाँ से। वो स्कूटर किस्मोन के नाम थी, बुक, अलमारी लेके जाओ, बेड लेके जाओ, पंखा सब उन्होंने अपने पास दिया इसको, ताकि कोई ये नहीं कहा कि तुम खरीदोगे घूस के पैसे से बना दिया है। और जब घर से गया रहेगा तो दिमाग में रहेगा घर से भी संपन्न है। ये उन्होंने पहली शिक्षा हमको दी थी कि सब सामान यहाँ से लेके जाओ, जो कमी वो हमसे पैसा लो। और मैं गया तो बहुत दिन तक मतलब मैं रोया भी, क्योंकि वो नौकरी जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय बहुत 2200 रुपये वेतन था, और जिस तरह हम लोग पढ़े बढ़े रहे इस परिवार में 2200 में खर्चा भी नहीं चलता था। तो मेरे साहब कई बार पैसा आने पर देते थे, 1000-2000 रुपये रख लो, वाइफ को देते थे, कहते कई पैसे की वजह से तुम गलत काम मत करना, हम है तुम्हारे लिए। ये बहुत बड़ा अच्छी हमको सीख मिली जीवन में। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जितना बढ़िया संबंध और देखरेख परिवार वालों की किया करते थे, अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों का भी ध्यान रखते थे। अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों का भी उतना ही ध्यान रखते थे। उनके जाने का गम जितना परिवार वालों को है, उससे कम उनके चाहने वालों का भी नहीं है। हम आपको सुनाते हैं इन लोगों की जुबानी प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की कहानी। क्योंकि बजरंग त्रिपाठी जी तो हमारे जिले के, पहले हमारा पुराना जिला तो आजमगढ़ होता था, अब मैं मऊ का हो गया हूँ, और आजमगढ़ हमारा भी मंडल है, डिवीजन है। तो वहाँ पे शिक्षा के प्रसार में मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इस जिले में और किसी का इतना बड़ा योगदान होगा। और चूंकि मैं उनको बहुत मदद करता रहा, अपने अलग अलग जो हमारे जो जिम्मेदारियां भारत सरकार राज्य सरकार में रही, उनको कहीं कठिनाई होती थी तो तुरंत मुझे पकड़ते थे त्रिपाठी जी, और पूरे एक अधिकार के साथ। और मुझे भी अच्छा लगता था कि हमारे क्षेत्र में अगर शिक्षा का विकास होगा, मैं लोगों से मदद के लिए जब जाता था तो हमारे बच्चों को बच्चियों को एक मौका मिलेगा वो देश की मुख्य विकास धारा से, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है जो पूर्वांचल का, वो पिछड़ा इलाका, अब तो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गई है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। लेकिन मैं पुरानी बात कर रहा हूँ 10 साल 15 साल 20 साल पहले, और त्रिपाठी जी पहुंच जाते थे अपने सब काम के लिए। तो मुझे वो दिन भी याद है, और वो उनका प्यार भी याद है कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को कैसे क्या क्या करते थे। शिक्षा के हम लोगों के गार्जियन और शिक्षा के मालवी आदरणीय बजरंग त्रिपाठी जी का निधन हुआ। पूरे जनपद में एक शोक की लहर, शिक्षा खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रबंधक साथियों को संवेदना करते हैं। बहुत ही दुखद है, जो इसका हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमारे स्कूल क्षेत्र में सभी लोगों की रक्षा करना, सभी लोगों के संस्थाओं को सुख दुख में हमेशा खड़े रहना, सारे प्रबंधकों को मनोबल को बढ़ाना, कभी कोई जरूरत रहती थे एकजुट हम लोग साथ देते थे।
श्रद्धेय, हम लोगों के मार्गदर्शक, हमेशा साहस बढ़ाने वाले, एक मसीहा, एक महापुरुष के रूप में बजरंग त्रिपाठी जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। पूरे जनपद को इसका बहुत बड़ा दुख और धक्का लगा है। इन्होंने अपनी जिंदगी में एक जमीन से उठ करके आजमगढ़ जनपद में, जनपद से बाहर अम्बेडकर नगर में और भी जगह संस्थाएं खोलकर एक शैक्षणिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य किया है। इनकी आज के वक्त में बोलने के लिए शब्द नहीं हमारे पास है। आजमगढ़ में इंग्लिश स्कूल की शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुई। आज आप गली गली में जो स्कूल देख रहे हैं सब इन्हीं की मेहनत का फल है। हम लोग, खासतौर से हम इनके स्टूडेंट भी रहे, ये हमारे एम्प्लॉयर भी रहे, हम इनके यहाँ नौकरी भी किए और नौकरी से हटने के बाद भी हर वक्त मेरा साहस बढ़ाते रहे। इस अपूर्णीय छत को पूरा करना बहुत कठिन है। इनके बताए हुए रास्ते पे चलना, यही हम लोगों का एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। इतने दिनों तक आप साथ रहे हैं, कोई एकाध संस्मरण ऐसा बता दीजिए। बहुत संस्करण है। एकाध हम लोग जब बारिश का दिन होता था खास तौर से, तो कहते थे अयाज आज गेट पे खड़े रहते हैं हम लोग। हमने कहा गेट पे क्यों खड़े रहते हैं कि आज का दिन बारिश का दिन है, इसमें अगर कोई टीचर टाइम से आता है तो समझ लेना कि वो सबसे अच्छा टीचर स्कूल का है। ये पल हमें याद रहता है। गेस्ट आ जाता था उनके यहाँ, मैं तो देखता था क्या खिला दें क्या पिला दें, उन्हीं से, उनके ऐसा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया के द्वारा। बस धन्यवाद। आपके लगभग 50 साल से अधिक समय के मित्र थे। नहीं, हम लोग 1966 से 59 साल से पुराना मित्र, हम लोग साथ पढ़े थे और साथ ही साथ चिल्ड्रन कॉलेज की स्थापना में भी थे और बहुत शिक्षा जगत में उन्होंने जो काम किया वो मालवीय जी, इसीलिए इनको मालवीय जी कहा जाता है। मालवीय जी के बाद आजमगढ़ के या पूर्वांचल के मालवीय कहे जाते हैं। जो काम इन्होंने किया है वो आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी देन है और शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इसको कर पाएगा। उनके निधन से हम लोग इतने दुखी हैं और हम तो मतलब 59 साल के पुराने मित्र रहे हैं, इसलिए हम तो बहुत ही दुखी हैं। अब लेकिन ईश्वर की कृपा है, कोई क्या कर सकता है। पुराने मित्र रहे हैं जी। आप दो संस्मरण कुछ ऐसा रहा हो जो आपको एज ए मित्र विशेष रूप से प्रभावित किया? संस्मरण तो बहुत सारे हैं। अब किस तरह का संस्मरण बताइए? जैसे कोई भी लाइफ का ऐसा रहा हो। अब पढ़ते समय से ये इतने मतलब तेज तर्राक, इतने वो थे प्रभावशाली कि ये उस वक्त जुनाइल जेल के सुपरिंटेंडेंट थे मुरादाबाद में 1966 में। और वहाँ से ये शुक्रवार को आते थे। मैं डायमंड जुबली हॉस्टल में इलाहाबाद में था, हम लोगों के साथ एक ही पढ़ते थे मिलिट्री साइंस में। वो शुक्रवार को आते थे, शुक्रवार की रात, शनिवार, रविवार, इतने दिन तक साथ में हमारे साथ जो नोट रहती थी पढ़ करके फिर चले जाते थे अपनी ड्यूटी पे सोमवार को, और फिर वो अगले शुक्रवार को फिर आ जाते थे। और इतना मेहनत करके वो पास किए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में या आजमगढ़ में अंग्रेजी की बड़ी कमी है। तो हमने कहा तब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्कूल खोला जाए, विद्यालय खोला जाए जिससे आजमगढ़ के लोग अंग्रेजी में कम से कम प्रवीण हो सकें। तो हम लोग देहरादून गए, नैनीताल गए, चारों तरफ गए, पैम्पलेट लिया गया, कैसे कैसे अंग्रेजी सिस्टम में पढ़ाया जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, सारी जानकारी लिए। और उसके बाद जा कर के यहाँ नयापुर कहा जाता है, क्या कहा, वहाँ पर एक बगीचे के अंदर इस विद्यालय को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया।
आजमगढ़ में शिक्षा के रख जगाने वाले परम श्रद्धेय श्री बजरंग त्रिपाठी जी के निधन से शिक्षा जगत और आजमगढ़ की अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। वो अवतार लेते हैं जो कभी कभी सदियों में एक बार अवतारी पुरुष के नाम से जाने जाएंगे और उनका जो योगदान है आजमगढ़ के लिए अमूल्य है। ऐसा योगदान मतलब भविष्य में इसकी भरपाई करना असंभव तो मुश्किल जरूर है। पंडित बजरंग त्रिपाठी जी संघर्षों के बल पर आजमगढ़ जनपद में शिक्षा का नया आयाम शुरू किए थे और उनके संघर्षों की कहानी इतनी लंबी है और जितना उनका विजन लंबा था। आज जो भी संस्थाएं, दर्जनों संस्थाएं आजमगढ़ के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, वह मामूली बात नहीं है और उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए हुए कार्य पर उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। हमारे महाराणा प्रताप सेना की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। मैनेजर साहब इस युग के युग पुरुष थे और हम लोगों के पथ प्रदर्शक के साथ साथ इस पूर्वांचल के मालवी भी थे। उनके अंदर इतनी सहृदयता थी कि जो भी व्यक्ति जाता था उसको चाहते थे कि उसका किस स्तर तक मदद कर दें कि वह आदमी, वह व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट होकर के जाए। कोई शख्सियत को भगवान ने भेजा धरती पर आजमगढ़ के लोगों के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे देश में यहाँ के बच्चे जो है फैले हुए हैं इसकी शाखाएं। इतने दिनों तक आप साथ रहे जी, स्मृतियां हैं उनके मेरे साथ की, एक एक करके गिनाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि उनके व्यक्तित्व की विशेषता ये थी कि वो गुड़ से ज्यादा मीठे थे और वज्र से ज्यादा कठोर थे। वो जिसको भी माने, जैसे सुभाष चंद्र बोस में मैजिक पावर था, तो मैंने बजरंग भाई में की ऑब्जर्व किया कि मैजिक पावर था, जो उनका मिला वो उनका हो गया। उसका उदाहरण बता दूं, पड़ा है तो हम तो मानव है, ये महामानव है। आज हमारे जनपद ने एक महामानव व्यक्तित्व को खोया है जिसकी पीड़ा सबके मन में है और सबकी तरफ से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा को परम शांति मिले और वहां आपको गौरव मिले। इन्हीं शब्दों के साथ काल ने उन्हें हमसे दूर कर दिया। हम असीम पीड़ा में डूबे खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे हैं। अंधेरा घना है और उनका स्मरण हमें जूझने का हौसला देगा, हमें प्रेरित करेगा। उन्होंने शिक्षा के जो दीप जलाए उसकी रोशनी में हर बाधा को पार कर हम मंजिल तक पहुंचते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वांचल के मालवीय के नाम से विख्यात हो चुके ऐसे प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को शत शत नमन। ओम शांति।